Hello friends, welcome to my YouTube channel Class 12th Commerce Study Point. Today our topic is Profit and Loss Appropriation Account. इससे पहली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए थे पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट्स. अगर वो आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस की. पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है एक एग्रीमेंट के थ्रू. वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. जनरली प्रेफर किया जाता है कि एग्रीमेंट रिटन हो, बिकॉज इससे पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया जा सकता है, कम किया जा सकता है. अगर एग्रीमेंट रिटन है तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड. ओके, रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. पार्टनरशिप डीड में वेरियस मैटर्स होते हैं. उन मैटर्स के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. अब उनमें से कुछ मैटर्स अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिए गए हैं, मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है हमारे इन मैटर्स के रिगार्डिंग, पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं दिया है तो हम उसको इस तरीके से डील करेंगे. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया है तो पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट को शेयर करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दिया है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं कहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पार्टनर्स से चार्ज नहीं किया जाएगा. सैलरी और कमीशन के बारे में कुछ नहीं दिया है तो पार्टनर्स को कोई सैलरी और कमीशन नहीं दी जाएगी. लेकिन अगर पार्टनर्स ने फर्म को कोई लोन दिया है और उसके रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा गया है तो उस पर 6% पर एनम के रेट से पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा. इन मैटर्स से अगर पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि प्रॉफिट इक्वली शेयर हो, वो या फिर वो ये नहीं चाहते हैं कि उन पर सिर्फ 6% पर एनम के रेट से उन्हें इंटरेस्ट मिले, तो वो उसके लिए एग्रीमेंट में लिख सकते हैं. ओके, तो उन्हें उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की. क्लास 11th में जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया होगा तो देखा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो उसको ब्रॉट डाउन किया जाता है. प्रॉफिट है तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन कर लेंगे. ग्रॉस लॉस है तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड ब्रॉट डाउन कर लेंगे. P&L अकाउंट के डेबिट साइड सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट साइड इनडायरेक्ट इनकम्स आएंगी. जस्ट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज P&L अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. उसी तरीके से बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड बचती है तो वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा और क्रेडिट साइड बचती है तो वो नेट लॉस हो जाएगा, जिसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. नेक्स्ट वन मोर थिंग कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं. मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जो भी फिगर्स आएंगी वो सारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगी. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस फर्म को वो सारे एक्सपेंसेस पे करने ही करने हैं, चाहे फर्म को उन एक्सपेंसेस को पे करने से फर्म लॉस में आ जाए या फिर फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है. It means whether the firm is incurring profit or is in loss, firm has to pay all the expenses as those expenses are charged against profit. Okay, next आते हैं P&L appropriation account में. P&L appropriation account में सबसे पहले P&L account से जो profit आता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है P&L appropriation account में. वन मोर थिंग, एप्रोप्रिएशन हेयर मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन. P&L अकाउंट में प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारी पार्टनर्स से रिलेटेड वो चीज़ें आती हैं जो हम पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. अगर कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो P&L अकाउंट में आएगा, लेकिन अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा. तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर लिया, लॉस है तो लॉस को ट्रांसफ़र कर लिया. नेक्स्ट बात आती है लॉस है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, जिस तरह P&L अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड है उसी तरह P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी डेबिट एंड क्रेडिट साइड होगी. लॉस है तो वो डेबिट साइड एंड प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड.
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जैसे कि हमारा पी एंड एल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, इसमें हम डेबिट करते हैं अपने एक्सपेंसेस को और क्रेडिट करते हैं इनकम्स को। पूरा रूल बोलें तो इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट किया जाता है और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट किया जाता है। ओके, उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस को डेबिट और सारी इनकम्स को क्रेडिट। एक बात और, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज फर्म के लिए, फर्म जो है वो पार्टनर्स के लिए सेपरेट एग्जिस्टेंस है, मींस फर्म की अपनी सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। फर्म एक सेपरेट एंटिटी है, पार्टनर्स से अलग है। ओके, तो फर्म अपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगी जो फर्म के लिए एक एक्सपेंस हैं। फर्म के लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएंगे एंड फर्म के लिए जो भी इनकम्स हैं वो सारी इनकम्स क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएंगी। ओके, अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हमारा फर्स्ट आइटम है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? सपोज दिस इज़ आवर फर्म, ये हमारी एक फर्म है और यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। पार्टनर्स अपनी कैपिटल फर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, पार्टनर्स कैपिटल फर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, कैपिटल इंट्रोड्यूस। जिस पर फर्म बदले में पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट देती है, तो ये इंटरेस्ट जो फर्म पार्टनर्स को दे रही है ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक एक्सपेंस। इसीलिए इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरीके से अगर फर्म पार्टनर्स को सैलरी दे रही है तो पार्टनर्स की सैलरी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगी। कमीशन दे रही है तो पार्टनर्स को दिया गया कमीशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा। अगर पार्टनर्स को फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी हो सकती है, उससे बचाने के लिए फर्म कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकती है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, फर्म से अगर पार्टनर ने कुछ अमाउंट विड्रॉ की है, ये हमारी फर्म है, अगर फर्म में से पार्टनर्स ने कुछ पैसा निकाल लिया है, ओके, फर्म से पैसा निकाल के किसके पास आ गया है, पार्टनर्स के पास। पार्टनर्स ने मनी जो है वो विड्रॉ कर ली है। ओके, क्या कर ली है, फर्म से विड्रॉ कर ली है, तो इस विड्रॉल को बोला जाता है ड्राइंग्स। मतलब पार्टनर्स ने फर्म में से ड्राइंग्स की हैं, इस ड्राइंग्स पर पार्टनर्स को फर्म को इंटरेस्ट देना होगा, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये फर्म के पास एज अ इनकम आती है, इसीलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल दीज आइटम्स वी विल कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर। अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आती है तो वो लॉस होता है, और डेबिट साइड आती है तो वो प्रॉफिट, जिसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट में भी हो सकती है और करंट अकाउंट में भी। अब ये करंट अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल्स भी मेंटेन करते हैं और फ्लक्चुएटिंग भी, उसी पर डिपेंड करता है कि हमें अमाउंट प्रॉफिट का करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी एक चीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं, वो है, अभी हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म ने, और ये हमारी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ने अगर फर्म को कोई लोन दिया है,
ओके, पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है जिस पर फर्म जो है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो फर्म क्या कर रही है, पार्टनर्स के पैसे को यूज कर रही है। ओके, पार्टनर के एक्स्ट्रा मनी को, कैपिटल से अलग जो एक्स्ट्रा मनी है उसको यूज कर रही है अपनी फर्म में। तो फर्म जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को पे कर रही है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन माना जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है और इसीलिए इस इंटरेस्ट ऑन लोन को हम रिकॉर्ड करते हैं P&L अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन को? रिकॉर्ड करते हैं P&L अकाउंट के डेबिट साइड। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने दिया है पार्टनर्स को, ओके, उसी तरीके से अगर फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया है, ठीक है, ये तो बात हो गई लोन टू फर्म जो पार्टनर्स ने दिया है फर्म को। अगर लोन दिया गया है लोन टू पार्टनर, अगर फर्म जो है वो पार्टनर्स को लोन दे रही है, लोन दे रही है, तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर से। ये एक इनकम हो जाएगी जो कि रिकॉर्ड हो जाएगी P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, एक इसी तरीके से अगर मैनेजर को कमीशन दिया जाता है, किसकी बात हो रही है? मैनेजर्स कमीशन की। तो मैनेजर फर्म के लिए एक एम्प्लॉई है, मैनेजर को दिया जाने वाला कमीशन रिकॉर्ड किया जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड एज एन एक्सपेंस बिकॉज इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, मैनेजर्स कमीशन को रिकॉर्ड किया जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक चीज़ और, रेंट की। सपोज पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग दी है जिसमें बिजनेस को रन किया जा रहा है, उस बिल्डिंग का रेंट अगर हम पार्टनर को दे रहे हैं तो यानी हम उसकी चीज़ का यूज़ कर रही है, फर्म उसकी चीज़ का यूज़ कर रही है, तो पार्टनर को रेंट पे कर रही है। ये रेंट जो पार्टनर को दिया जा रहा है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, ये क्या है? एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए इसको रिकॉर्ड किया जाएगा पार्टनर्स के P&L अकाउंट में, मीन्स पार्टनरशिप फर्म के P&L अकाउंट में, बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इन चीज़ों के, इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। लोन टू फर्म है तो वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म दे रही है पार्टनर्स को, फर्म के लिए एक एक्सपेंस है और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए P&L अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा। उसी तरीके से अगर लोन दिया है फर्म ने पार्टनर्स को, तो यानी इंटरेस्ट फर्म को पार्टनर्स से मिलेगा, ये एक इनकम हो गया और ये रिकॉर्ड होगा P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट आता है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर एक एम्प्लॉई है फर्म का, अगर मैनेजर को कोई कमीशन दिया जा रहा है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो भी P&L अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। उसी तरीके से अगर पार्टनर्स की कोई बिल्डिंग का यूज़ किया जा रहा है जिस पर फर्म जो है वो पार्टनर को रेंट दे रही है, रेंट दे रही है फर्म पार्टनर्स को, तो ये रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, बिकॉज हम पार्टनर की किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो उसको पैसा दे रहे हैं, उसके लिए ये हो जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और ये रिकॉर्ड होगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे के टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए वेट कीजिए एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।